रमज़ान की नाकदरी अगर आपको देखनी, आप मेरी बातों पे यकीन न करें तो आप दो जगह चले जाइएगा। पहली जगह घंटा घर। अब लखनऊ में रहते मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि इलाहाबाद जाइए और कानपुर जाइए और गोरखपुर जाइए, वहाँ मुसलमानों का हाल देखिए। अपने शहर का हाल देखिए कि मुसलमान, और फिर शब कदर का एहतमाम इतने पहले से करना है। शब कदर में एक दिन आप इबादत करिएगा, 10 मिनट के लिए गाड़ी उठाकर चले जाइएगा। 21, 23, 25, 27, 29 में, और 9 तो 27 में एक बार जरूर जाकर के देखिएगा कि आज मुसलमान को कहाँ होना चाहिए, मुसलमान कहाँ पर है। घंटा घर मैंने कह दिया, हम समझते हैं आपके लिए इशारा काफी है। हुसैनाबाद, घंटा घर, रूमी गेट, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, इस इलाके में आप रमजान की रात को देखिएगा जाकर के क्या हशर है, मुसलमान क्या कर रहा है, किस तरीके से अल्लाह की नाकदरी कर रहा है। मैं यहाँ पर आता हूँ आपसे बात करने के लिए। आप हजरात की मोहब्बतें हैं, मैं इसलिए पहले आ जाता हूँ कि आप हजरात बहुत पहले से आ जाते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं तैयारी करके आता हूँ, कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ। लेकिन अगर मैं आऊं और आप हजरात मुझे न मिलें तो आहिस्ता 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 मामला ये होगा कि मैं भी आना बंद कर दूंगा। छोड़ो, वहां कौन जाए, कोई मिलता ही नहीं। किसी और मस्जिद चलते हैं बात करने के लिए। हम 2 टके के लोग गुनाहों की दलदल में डूबे हुए, सुबह शामें सब गुनाह में फंसी हुई, अपनी इतनी हैसियत समझते हैं, और अल्लाह ताला रमज़ान शरीफ में अपने अर्श से उतर कर आसमानों में आ जाता है कि चलो भाई बंदों में ऐलान करो, मैं तकसीम करने आया हूँ, दुनिया और आखिरत के ख़जाने लुटाने आया हूँ, क्या चाहिए। तो हमें उस वक़्त कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। फिर साल भर जलील होते हैं, फिर अल्लाह से शिकवा करते हैं।